लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 25 मई को झारखंड की जिन 4 लोकसभा सीट पर मतदान होना है, उनमें से 2 धनबाद और गिरिडीह पर एनडीए के लिए लगातार चौथी जीत दर्ज करने और 2 अन्य सीटों रांची और जमशेदपुर पर हैट्रिक लगाने का मौका है। हालांकि सभी जगहों पर इस बार उसे इंडिया गठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है। रांची सीट पर 1991 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें परंपरागत रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच टक्कर रही है। इस बार भी वह तस्वीर है। यहाँ भाजपा के संजय सेठ और कांग्रेस की यशस्विनी सहाय एक दूसरे के आमने सामने हैं। यहाँ 2014 में भाजपा के रामटहल चौधरी ने 2 टर्म यानी 2004 और 2009 के सांसद सुबोधकांत सहाय को हराकर कांग्रेस से सीट छीनी थी। 2019 में भाजपा ने रामटहल चौधरी का टिकट काटकर संजय सेठ को उतारा था। उन्होंने कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय को 2,82,780 मतों से पराजित किया था। इस बार कांग्रेस ने सुबोधकांत सहाय को उम्र के तकाजे के आधार पर चुनावी मैदान से किनारे रखा और बदले में उनकी बेटी यशस्विनी सहाय को उतार दिया। यशस्विनी राजनीति में बेशक नहीं है, लेकिन उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का दशकों पुराना अनुभव उनके साथ है। इसी के बदौलत वह भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ को टक्कर देती दिख रही है। हिंदुत्व, मोदी लहर और शहरी वोटर संजय सेठ की ताकत है, तो यशस्विनी को आदिवासी, मुस्लिम और क्रिश्चियन मतों की गोलबंदी पर भरोसा है। जमशेदपुर सीट पर भाजपा ने लगातार 2 टर्म जीतने वाले सांसद विद्युत वरण महतो पर तीसरी बार भी भरोसा जताया है। यहाँ उनका मुकाबला झामुमो के समीर महंती से है, जो फिलहाल इसी संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले बहड़ागोड़ा क्षेत्र के विधायक हैं। दिलचस्प बात यह है कि विद्युत वरण महतो और समीर महंती दोनों इनके पहले एक साथ भाजपा और झामुमो दोनों पार्टियों में रह चुके हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती भी रही है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 6 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, जबकि एक विधानसभा सीट में निर्दलीय विधायक हैं। भाजपा प्रत्याशी को पार्टी के कोर शहरी मतदाताओं के अलावा कुर्मी समुदाय पर सबसे ज्यादा भरोसा है, जबकि झामुमो प्रत्याशी ने आदिवासी, मुस्लिम और उड़िया समाज के मतदाताओं को आधार पर अपने पक्ष में समीकरण तैयार करने की कोशिश की है। बात अगर धनबाद सीट की करें तो इस सीट पर भाजपा ने लगातार 3 बार जीत दर्ज करने वाले पीएन सिंह को उम्र के तकाजे की वजह से टिकट नहीं दिया और उनकी जगह बाघमारा इलाके के विधायक ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला कांग्रेस की अनुपमा सिंह से है। दोनों उम्मीदवार पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अनुपमा राजनीति में बिल्कुल नई है, लेकिन उनका संबंध एक स्थापित राजनीतिक घराने से है। उनके पति अनूप सिंह बेरमो इलाके से कांग्रेस के विधायक हैं। ढुल्लू महतो हिंदुत्व, पिछड़ा वर्ग और स्थानीयता के फैक्टर की बदौलत संसद पहुंचने की उम्मीद बनाए बैठे हैं, तो दूसरी तरफ अनुपमा सिंह धनबाद में बिहारियों की बड़ी आबादी और स्वर्णों के एक बड़े तबके को साध कर लड़ाई में जीत हासिल करने की फिराक में है। गिरिडीह सीट 2009 से लगातार एनडीए के कब्जे में है। यहां से वर्ष 2009 और 2014 में भाजपा के रविंद्र पांडे ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में यह सीट एनडीए ने अपनी सहयोगी पार्टी आजसू को दे दी थी। आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने पिछली चुनाव में झामुमो के जगन्नाथ महतो को पराजित कर एनडीए का कब्जा बरकरार रखा। इस बार फिर वह एनडीए के प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला इस बार झामुमो के प्रत्याशी विधायक मथुरा महतो से माना जा रहा है। यहाँ झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS से ताल्लुक रखने वाले निर्दलीय जयराम महतो भी मुकाबले में एक मजबूत कोण माने जा रहे हैं। ये तीनों प्रत्याशी कुर्मी जाति से आते हैं और इस वजह से यहाँ का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट।